तैयार है गर्मा गर्म आलू के क्रिस्पी पकोड़े। और ये कैसे तैयार किए हैं, इतने ज़बरदस्त पकोड़े हैं और ये आलू ही हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी हैं। ये देखें, ये मेरे हाथ पे पकोड़ा है और ये देखें कितना ये क्रिस्पी बना है। तो मैंने जो है ये क्रिस्पी पकोड़े कैसे तैयार किए हैं, आपने क्या करना है कि मेरी पूरी वीडियो को एंड तक देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल आहत शमी फूड सीकर्स। तो हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक मिनटों में फटाफट से तैयार होने वाली रेसिपी, वो भी बहुत ही कम बजट में। तो ऐसी कौन सी रेसिपी है जो आपको आप जो है वो बच्चों को बना के दे सकते हैं लंच बॉक्स में। इसके अलावा कुछ दोपहर टाइम अच्छा सा खाने को दिल करे, आप फटाफट मिनटों में तैयार कर सकते हैं और ज्यादा सामान की भी जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं हम आज क्या बनाने जा रहे हैं, जो भी हमारे चैनल पर नया है जल्दी से हमारी वीडियो को करते हैं लाइक, चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर ले प्रेस, ताकि हमारी जो रोज की अपडेट्स है वो आपके तक आती रहे। तो आए जल्दी से, टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करते, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी पोटैटो पकोड़े। ठीक है, जो पोटैटो है उसके जो हम पकोड़े बनाएंगे वो भी बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी और खस्ता से। तो उसके लिए हमें कौन सा सामान चाहिए वो मैंने सामने रख लिया। सबसे पहले देखें जी, आलू जो है ना उन्हें इस तरह बारीक कट कर लिया है। बारीक कट करके ये 4 आलू हैं मीडियम साइज के। कट करके इसे पानी में जो है ना मैंने 1 टीस्पून नमक डाल के इसे पानी में अच्छी तरह मैंने जो है ना वो भिगो दिया। ठीक है, अब जो क्या करना है, हमने इस पानी को ना या इसमें से ख़त्म कर देना है। तो साथ साथ ही फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मसाले कौन से जाने हैं। और ये जो है मेरे पास जो है रफान का कॉर्न फ्लोर है। ठीक है, ये इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून, जो कि इसे आपस में जो है ना वो यकजा करेंगे। बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो हमारा पकौड़ा तैयार होगा। बाकी मसालों में हम इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो इस्तेमाल करेंगे हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स, गरम मसाला, खुशक धनिया पिसा हुआ पाउडर की फॉर्म में, और इसके अलावा सॉल्ट है। ये भी जो है हम इसके अंदर 1 टीस्पून ही यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो हमने पानी में डाला ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये हमें चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो मैं फूड कलर का ऐड करूँगी, येलो फूड कलर जिसे हम जर्दा रंग भी कहते हैं, वो मैं ऐड करूँगी इसे खूबसूरत सा कलर देने के लिए। और फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ क्या करना है। सबसे पहले जो है वो पानी इसका बाहर निकाल लेते हैं। अब ये देखिए, मैंने पानी को बाहर निकाल के इसे दूसरे बाउल में आलू जो है इनको शिफ्ट कर दिया। अब सबसे पहले जो है ना इसके अंदर 3 टेबलस्पून हमने ऐड करने हैं कॉर्नफ्लोर के। फिर इसे जो है ना हमने तमाम चीज़ें डाल के मिक्स करना है। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमने और डालना है कॉर्नफ्लोर। पहले मैंने सबसे पहले, क्योंकि हम इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, जो आलूओं का पानी है उसी के साथ जो है ना ये हमने जो कॉर्नफ्लोर है इसको मिक्स करना है। तो अब जो है साथ साथ ही हमने डाल देना 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून खुशक धनिया पाउडर, ठीक है, 1 टीस्पून नमक, ठीक है। इसके बाद जी 1 टीस्पून जो है चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसके बाद 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे रेड चिली पाउडर, ठीक है। और सिर्फ हमारे पास फूड कलर रह गया, वो भी अभी साथ ही ऐड करेंगे। अब ये देखें फूड कलर रह गया, ये देखें ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब इसे सबसे पहले ना बिल्कुल बगैर किसी पानी के डाले जो है ना इसे मैश करना है, और फिर देखना हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर पड़ेगी भी तो समझ लें कोई 2-3% जो है ना हमें शायद ही कंफर्म नहीं कि पानी की ज़रूरत पड़े। तो अब जो है इसे ज़बरदस्ता जो है ना हमने पकोड़े की शक्ल देनी है, वो भी अभी मैं दिखाती हूँ आपको। रुक जाए, मिक्स कर लूँ अच्छी तरह। अब ये देखें, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया। इसके अंदर जो है ना हमने एक अंडा डाल देना है, ताकि ये अच्छा सा ज़बरदस्ता जो है ना वो आपस में मैश हो जाए। तो ये अंडा इसके अंदर डाल के इसे अच्छी तरह मैश करके इसके पकोड़े बनाने हैं। अंडा मैंने इसके अंदर डाल दिया, अब इसे अच्छी तरह ऐसे मैश करते जाना है। अब अंडे से क्या होगा कि ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा जब हम इसे फ्राई करेंगे। तो अब इसे जो है ना अच्छा सा, ये देखें, ऐसे हाथ में से पकड़ना है और ऐसे ऐसे करना है, और साथ साथ जो है ना इसे हमने ऐसे पकड़ पकड़ के ना कढ़ाई में फेंकते जाना। आज आपके साथ ही आपको दिखाती भी हूँ कि इसे कैसे कढ़ाई में डालना है। अब ये देखें, डीप ऑयल मैंने ले लिया। इसे डीप ऑयल में करेंगे तो बहुत अच्छे और ज़बरदस्त और ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। ऑयल जो इस वक्त फुल गर्म है और जो फ्लेम भी है वो मीडियम टू हाई है, ठीक है। तो ये फौरन फौरन से ही बन जाते हैं, बिल्कुल पकौड़े जैसे ही जो है ना इसका टाइम लगता है। इसे जो है ना हमने ऐसे ऑयल में फेंकते जाना है इकट्ठे करके।
अल्हम्दुलिल्लाह आलू के जो क्रिस्पी पकोड़े हैं वो बिल्कुल फाइनल लुक के लिए जो है वो तैयार है। आए आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, देखें कितने जबरदस्त आलू के जो क्रिस्पी पकोड़े हैं वो तैयार हुए हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं और देखने में ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं है कौन सी चीज बन गई है। लेकिन ये देखें आलू के कितने जबरदस्त है, लंच बॉक्स के लिए जो है ना बच्चों के लिए ये बहुत जबरदस्त चीज है। इंशाल्लाह ताला हम मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।